आपने मुझे राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी। माननीय सभापति महोदय जी, सत्ता पक्ष के लोग इस अभिभाषण का गुणगान कर रहे हैं, हम प्रतिपक्ष के लोग इनकी कमियों को सत्ता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। सभापति महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे देश में दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उनकी दूरदर्शिता थी, उनकी समझ थी, देश का अन्नदाता अपनी खून पसीने की मेहनत से अन्न पैदा करके खुद खाता है और औरों को भी खिलाता है। अगर वो ठीक होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, सक्षम होगा। उन्होंने ये सोच करके ये नारा दिया था। फिर उन्होंने कहा देश का युवा देश की ताकत होती है, जिस दिशा में युवा मुड़ता है उधर इतिहास बनते जाते हैं। कई आंदोलन हुए जिसने देश की नीतियों को बदला है, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश की धरती पर वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक 55 साल तक इस हिंदुस्तान की धरती पर एक ही पार्टी को दी। उन किसानों के लिए क्या किया? अभी हमारे माननीय सदस्य अर्जुन जी ने कहा था, किसान सम्मान निधि योजना की बात की थी, मैं उस पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के किसान की किसी ने चिंता नहीं की। उन्होंने कहा देश का किसान वावणी आती है, खाद बीज के लिए वो तरसता है, या तो अपने जेवर गिरवी रखेगा या फिर किसी से उधारी लेगा। ये सोच करके उन्होंने कहा, योजना बनाकर कहा कि जो भी खाता धारक किसान है उनके खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में 2-2 हज़ार के रूप में उनके खाते में डालने का काम किया। सभापति महोदय, आपसे मैं कहना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं, इस राजस्थान प्रदेश में उस किसान सम्मान निधि का क्या हुआ? काफी समय तक तो उनके किसानों के खाते में पैसे जा नहीं रहे थे। फिर समझ में आया कि हमारे से किसान दूर जा रहा, विरोध में जा रहा है, प्रयास किया। आज भी मैं कहना चाहता हूं, कई किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं जा रहा, जिसके पीछे कारण है राजस्थान प्रदेश की सरकार। जो खाते ऑनलाइन करने थे वो खाते आज तक ऑनलाइन किए नहीं, जिसके कारण से उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ मिल नहीं पा रहा। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी, आगे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत प्रशंसा के पुल बांधे। किसानों को बिजली हम 6 घंटे दे रहे हैं कृषि कनेक्शन में। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, वहां का किसान गरीब है, किसी के पास जाकर के अपना रोना रो नहीं सकता है। उनके लिए कोई बोलने वाला धनी दूरी नहीं है। वहां पर अघोषित विद्युत कटौती के कारण, बिजली कटौती के कारण किसानों की फसलें चौपट हो रही है, जल करके खत्म हो रही है। मैं खुद जाके देख के आया हूं। बिजली आती है, जाती है, जब मोटर चालू करके वो पानी कब पिलाने के लिए खेत तक जाता है तब तक वापस पावर कट हो जाता है। और कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो 6 घंटे के बजाय 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती उन किसानों की खेती। आप चाहें तो अधिकारियों को भेज करके जांच करवा लेना, मैं गलत हूं या फिर वो गलत है।
किसानों की खेती पूरी की पूरी जल रही है, किसान रो रहा है, उसने खाद डाला है, बीज डाला है, उनकी एक कल्पना थी कि मेरे बच्चों को मैं रोटी खिलाऊंगा, वो बर्बाद हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। कई किसानों के कनेक्शन काट दिए, बिजली के बिल जमा होने के बाद में भी कनेक्शन हो सकता है कुछ समय के लिए देरी हो गई होगी। इतनी तो मानवता होनी चाहिए कि कुछ देर देरी हो गई तो कनेक्शन नहीं काटेंगे। उन्होंने कनेक्शन काटे, उनकी खेतियां बर्बाद हुई। सभापति महोदय जी, आगे इन हमारे लोगों ने कहा, सत्ता पक्ष के लोगों ने, और आपके इस अभिभाषण में जिक्र है, इस अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय जी से कहलाया किसानों की 5 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि को कुर्क से मुक्त रखा गया, ये कानून पारित कर दिया। अब मैं आपके सामने ये आपके कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। सभापति महोदय जी, कोटड़ा में 6 किसान जिनकी भूमि के कुर्क की नोटिस उनके घर पर पहुंचाए और उनके नोटिस अपने कुर्क करने की तारीख 5 फरवरी अखबार में विज्ञापन जारी किया। अब सरकार कह रही है कि हम काश्तकारों की, किसानों की जमीन कुर्क नहीं करने देंगे। ये जब विभाग क्या कर रहा है, कानून को भी नहीं मानकर, कानून को भी दरकिनार करके वो जमीन की कुर्क करेंगे। उस किसान के पास में आधे बीघे की जोत है, 1 बीघे की जोत है, 2 बीघे की जोत है, 5 बीघे की जोत है। अगर आप कुर्क कर दोगे तो वो कहाँ जाएगा? रोड पे बैठ के भीख मांगेगा क्या? मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अधिकारी जिन्होंने गलती की उनको आप क्या सजा देंगे? सभापति महोदय जी, आगे चल करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आदिवासी रहता है। वहाँ पर आपने वाहवाही लूटने के लिए उनके लिए एक 2012 में जनजाति राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की घोषणा की उदयपुर में। हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये अगर जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय बनेगा तो हमारे जनजाति का विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय में जाकर के उपाधि प्राप्त करेगा, शोध करेगा, आगे बढ़ेगा। हम सबका उद्देश्य था, हमने भी आपको धन्यवाद दिया। हम सब की इच्छा उस समय हमने कहा, विधानसभा में भी था, हमने कहा कि वहाँ उस क्षेत्र के एक महापुरुष हुए हैं, एक सन्यासी हुए हैं, उनको आदर्श के रूप में मानते हैं, गुरु गोविंद जी, जिन्होंने भजनों के मार्फत से लोगों में जागरण किया, धुनियों के मार्फत से लोगों का जागरण किया और जागरण करके लोगों को देश को आज़ाद कराने के लिए उनको प्रेरित किया। मानगढ़ धाम का जो कांड हुआ वो भी हम सबको पता है, बहुत लंबा हो जाएगा। हमने कहा उस गोविंद गुरु की सबकी आस्था है, उसके नाम से इस विश्वविद्यालय को आप करिए। आपने नहीं माना। उसके बाद में 13 के बाद में हमारी सरकार आई, उस विश्वविद्यालय का नामकरण गुरु गोविंद के नाम से किया। बांसवाड़ा पूरा जनजाति बाहुल्य है, कहा बांसवाड़ा होना चाहिए। हमने कहा चलो बांसवाड़ा हो तो कोई बात नहीं, हमारा आदिवासी में पड़ेगा। उस जनजाति महाविद्यालय की हालत क्या है? 2012 के बाद में एक बार वीसी लगाया था टीसी डामोर को, अभी आपने एक वीसी लगा रखा है। 2012 के बाद में एक भी भर्ती करके वहाँ पर व्याख्याता जो होने चाहिए उनको नहीं लगाया, जिसके कारण से आज उस क्षेत्र को लाभ मिला चाहिए और नहीं मिलता। क्या हालत है? आप उधारी के लेकर के काम चला रहे हो। आपने भर्तियां नहीं की। जब आप मुझे बताएंगे मुख्यमंत्री जी, जब आप देते हो कि आप वहाँ भर्तियां करोगे तो आपकी क्या प्रक्रिया होगी। उस क्षेत्र का आदिवासी का बच्चा भी, उसने पीएचडी की है, नेट की है, सेलेक्ट की है, योग्यता रखता है, क्या उनको प्राथमिकता दोगे कि नहीं दोगे? सभापति महोदय जी,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उसी जनजाति क्षेत्र में है, वहाँ पे अभी भर्तियाँ हुई तो भर्तियों में नियमों को तोड़ मरोड़ करके वहाँ पर एक भी आदिवासी को वहाँ पर उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। वो आदिवासी का बच्चा वो कहाँ जाएगा? सरकार से आशा और रखता है। सभापति महोदय जी, इससे आगे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी लोग बहुत गुणगान कर रहे हैं। ये राज का खजाना किसी की बपोती नहीं है। इस राज के खजाने पर हिंदुस्तान की गरीब अमीर सारी जनता के खून पसीने का पैसा है, उनका भी हक बनता है। कोई ज़्यादा देता होगा, कोई कम देता होगा, लेकिन हक तो सबका बनता है। हमारे यहाँ अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए हम दवाइयाँ बांटेंगे निःशुल्क, उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, ये सारा कर दिया। लेकिन मैं हालत क्या है ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कोटड़ा में एक सीएससी, जाडोल में एक सीएससी, कोटड़ा में तो हमारे सारे के सारे डॉक्टर नहीं है, जीरो है, कोई नहीं है। उड़दा नहीं बोल रहे क्या? आप पर्ची लिखने वाला कोई नहीं है। उन दवाई को हम क्या करेंगे? दवाई को चाटेंगे क्या? जाडोल में शिशु विशेषज्ञ सर्जन पद खाली है। कोटड़ा में तो एक एक्सरे मशीन है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण से वो एक्सरे मशीन बंद पड़ा है। क्या कारण है? क्या हम चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? सभापति महोदय जी, मुझे बहुत कुछ कहना, आप कहने तो देंगे नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी इसको निपटा दूं। शिक्षा के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में आपसे कहना चाहूँगा। प्लीज सहयोग करें विराज जी। 2 मिनट तो बोलने दें, 2 मिनट। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, अपनी 1 मिनट में। विद्युत के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी राजस्थान सरकार ने दीनदयाल योजना बनाई, बंद कर दी। केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना से किसान को, उस गांव के गरीब आदमी को जोड़ने का काम किया। आज भी कई घर ऐसे हैं जो बिजली से नहीं जुड़े हैं। आप जोड़ेंगे क्या? एक बात आपने कही, कुसुम योजना के अंतर्गत हम किसानों को सौर ऊर्जा से बिजली के कृषि कनेक्शन देंगे, एक भी नहीं दिया। आगे देंगे क्या? इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूँ, इतना कहकर मेरी बात खत्म कर दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उस जनजाति क्षेत्र में बच्चा पढ़ना चाहता है, अध्यापक नहीं है। विद्यालयों के हालत ये है कि विद्यालय जर्जर हैं, कहीं गिर गए हैं। उसके बाद में वहाँ पर माँबाड़ी केंद्र जो अध्यापक हैं, हमने पिछली बार का माँबाड़ी केंद्र खोलो, जिनके कारण से वहाँ का बेरोजगार बच्चा है वो कम से कम उसको रोजगार मिलेगा, आपने नहीं खोला। दूसरे उन माँबाड़ी केंद्र के अध्यापक हैं, उनकी मांग है कि भाई हम भी मेहनत करते हैं, जितना सरकारी अध्यापक है उतना हम भी करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमें कम से कम संविदा कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, वो उनकी मांग है। मेरा आपके मार्फत से सरकार को निवेदन करता हूं कि उनको संविदा कर्मी का दर्जा दें, उनकी वेतन में भी वृद्धि करें। इस जो अभिभाषण है इस पे मैं असहमति व्यक्त करते हुए मेरी बात को खत्म। जय भारत, धन्यवाद।